सीताराम पांडे ये घूमत रहे तो उन्हें एक ख्याल आए मन में कि देखो मनई पे हमला करब तो एक को बात समझ में आवत है कि मनई तुहार दुश्मन होए, मनई तुहरे खिलाफ बोलत है तो तू ओ पे हमला कह दो। यूरोपियन शैली के कोनो इमारत देखे हुए, शुद्ध यूरोपियन शैली के, तो यह इमारत हुए दिलकुशा। 1857 के जब क्रांति भय, विद्रोह सिपाही के जब कई दिन, तो ओकरे बाद एकर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई। तो अंग्रेजन का इलाज कि हम दायित्व दिए हो नवाब का, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये बहुत एकदम केंद्र में है लखनऊ के, और यहाँ पे उनके कब्जा होना चाहिए। अवध पंच में सबका राम राम। सीताराम राजपूताना से लौटे तो कई किस्सा लेके आए। ओमा फतेह जंग मुड़फरवा तोप रही, ओमा सफ़र मैना रहा, ओमा बहुत कुछ यस उन्हें देखे के मिला जो उन्हें पहले कबो देखे नहीं रहे। तो वो तो आप सुन लियो। अब सुनो आज के एपिसोड में कि दिलकुशा कोठी कहाँ है और काहे बनी रही, और का ऐसा रहा कि दिलकुशा कोठी अंग्रेज बनवाइन, काहे कि ओकरे चप्पा चप्पा पे अंग्रेजी जोन आर्किटेक्चर है ओके निशानी देखे के मिलत है। और सब कहा था कि अगर लखनऊ में कोनो यूरोपियन शैली के बिल्डिंग देखे हुए और बरोक स्टाइल के आर्किटेक्चर देखे हुए तो दिलकुशा देखे चाहिए। तो लो ऊ सुनो, ई जोन हमरे पिछवा देखा थे ई हुए दिलकुशा कोठी। अब एक बारे में कई उमेर के किस्सा है। एक तो ये है कि 1797 में जब सादत अली खां 2 नंबर वाले वह राजपाट समारीन यहाँ के नवाब बने, तो वह एक निर्माण शुरू किए। काहे कि उन्हें जंगल में जाए पड़त रहा, शिकार उकार खेले जाते रहे, और लौट के आवे तो राही में अपने महल में पहुँचे तो उसे पहले रुक के आराम करे चाहत रहे, तो यही मारे बनवावे चाहत रहे। लेकिन दूसर किस्सा ज़्यादा सटीक लागत है कि एक जने रहे आउजली और वह एका बनवाइन। कहानी ये है कि जब बन गए वो अपन रेजिडेंसी जोन बनवाइन आसिफुद्दौला, और ओकरे बाद वो चला कि और सादत अली खां के ज़माना में आई के वो पूर्व है 1800 में। तो वो जब पूर्व है 1780 से 1800 में 20 साल में, तो 1800 में एक काम शुरू है और दिलकुशा के काम आउजली देखत रहे। और यही मारे दिलकुशा के जोन बिल्डिंग है वो पे इंग्लैंड के, यूरोप के छाप दिखाए पड़त है। बरोक जोन शैली होते है आर्किटेक्चर के, बरोक शैली में ही बना है। ओमा बहुत ऊंच ऊंच सीढ़ी हैं, ओकरे बाद घुमाओ या ऐसे घूम के जाए वाली सीढ़ी ई कुल बनाए रहे हुए दिलकुशा कोठी में। तो कहा जाता है कि यह कहूँ कहूँ इतिहास में लिखा है कि आसिफुद्दौला अंग्रेज जोन रेजिडेंट रहा लखनऊ में, ओका भेंट किन रेजिडेंसी, और अंग्रेज ई बनवाई के भेंट किस सादत अली खां का। तो ये 1805 में बन के तैयार हुई गई। अब तब से एहमा 1805 से लगातार जोन यह नवाब रहे वो नहीं आवत जात रहे, वो नहीं रुकत रहे। ये रेजिडेंसी इतना बड़ा तो ना है लेकिन है सुंदर। और अगर यूरोपियन शैली के कोनो इमारत देखे हुए, शुद्ध यूरोपियन शैली के, तो यह इमारत हुए दिलकुशा। अब दिलकुशा में कई किस्सा भय, और 1857 के जब क्रांति भय, विद्रोह सिपाही के जब कई दिन, तो ओकरे बाद एकर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुई। तो अंग्रेजन का इलाज कि हम दायित्व दिए हो नवाब का कि शिकारगाह बनाए लियो, अपन आवत जात रुका करो, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये बहुत एकदम केंद्र में है लखनऊ के, और यहाँ पे उनके कब्जा होना चाहिए। तो अंग्रेज पर फिर से कब्जा कैलिन, और कब्जा करके यहाँ अपन तमाम चीज़ किन बनाइन, और ओका यह पे विद्रोही उनके नज़र रही। तो वही जानते रहे कि हैवलॉक जोन है वह यहीं रहा था, और हैवलॉक पे हमला करे कोशिश करते रहे वह, लेकिन तबले हैवलॉक रहे, बीमार भय, मर यहीं गए, लेकिन वह कोनो गोलाबारी में ना मरे, वह
पेचिस हो गए रही उनने, और वही पेचिस के वो बीमारी से उठ ही नहीं पाए, ख़त्म हो गए। जोन बाद में नवाब बने वह वाजिद अली शाह, जोन 1856 तक, जब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जोन रहा डलहौजी के, वो नाए लाग और अवध पर अंग्रेज कब्जा नाए किस, एकरे बावजूद कि उनके बेटवा रहा और वो बाद में नवाब बनबो किया, लेकिन वह मनबे न किन, वह कहिन कि अवध में हालत बहुत ख़राब है, कानून व्यवस्था सब चौपट है, ये हमारे एकर कब्जा कैले, अवध कब्जा कैलिन अंग्रेज। तो जब कब्जा किन तो वह दिलकुशा कोठियों पर कब्जा कैलिन। 1856 में से पहले वाजिद अली शाह कहिन कि ई कोठी पर हमरे सबके अधिकार होए के चाहिए, और ओकरे एक और इमारत ओकरे सामने वो बनवाए दिन, और एक जोन मैदान रहा एक खुला ओका साफ कराइन कि जितना सिपाही उपाही हैं उनके जोन ट्रेनिंग हुई वो यही मैदान में हुई। अब ये बात और अखर गए अंग्रेजन का, वह चाहत रहे कि दिलकुशा पे उनके नियंत्रण रहे, लेकिन 1856 में जब वाजिद अली शाह कई दिन, तो उनके सामने कोनो विकल्प यस बचा नहीं सिवाय एकरे कि वह आर्मी भेज के, सेना भेज के दोबारा कब्जा कर लें का। तो दिलकुशा बहुत महत्वपूर्ण रहा हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, लखनऊ के लिए, और ओकर कहानी जोड़े बिना और यह माने बिना कि हैवलॉक यहीं रहत रहे, ये कहानी पूर्ण हो ही नहीं सके। दिलकुशा पे जब विद्रोही लोग हमला किन, काहे कि नहीं लागत रहा कि वाजिद अली के शाह के साथे खड़ा हो चाहिए, वाजिद अली शाह निकारा ना गए तबले अवध से, तो वह हमला तो किन, लेकिन वह गोला बारूद वह मेर इस्तेमाल ना किन, और ना अंग्रेजों पलट के जवाब दिन, जोने मेर से रेजिडेंसी में भय रहा। अब होत ही रहा कि अगल बगल जोन बिल्डिंग रही, ला मार्टिनियर जोन स्कूल रहा, वह पर गोलाबारी हो गई रही, लेकिन ई बचा रहा। कई जने हम बाद में लिखिन कि दिलकुशा के जोन पुरान फोटो मिलत थी, सैमुअल बोन के जोन 1865 में आई के फ़ोटो खींचे रहे दिलकुशा के, वो और बाकी जोन फोटोग्राफर आए वह सब जोन फ़ोटो खींचिन, वह पर दिलकुशा वह समय तक बिल्कुल सही सलामत रहा। ओके मीनार उनार कई उठू बनाए रहे, वो टूट गए रही, लेकिन दिलकुशा का कोनो ज़्यादा नुकसान ना भय रहा। एकर माने सब ये निकारत हैं कि दिलकुशा के जो नी हालत ख़राब भय वो बादिम भय, ओकर विद्रोह से 1857 से ज़्यादा मतलब ना रहा। सीताराम पांडे यह घूमत रहे तो उन्हें एक ख्याल आए मन में कि देखो मनई पर हमला करब तो एक को बात समझ में आवत है कि मनई तोहार दुश्मन होए, मनई तोहरे खिलाफ बोलत है, तो तू ओ पे हमला कर दो या ओका पकड़ लो या ओका मार डारो, ये तो समझ में आवत। लेकिन कोनो इमारत पर हमला ना करे चाहिए, और वह बहुत दुखी रहे रेजिडेंसी के पर जोन हमला भराओ से, और वह कहिन कि ऐसा चीज़ पर हमला करे कौन ज़रूरत जोन अपन बचाव ना कह सकत। जब जे बचाव न कह सके तो समझो कि वो निहत्था है, तो बिल्डिंग कोनो होए, इमारत कोनो होए, वो निहत्थिन होते हैं, ओ पर कब्जा करे कोशिश में ओ पर हमला करब, मनई पर हमला करब करे से ज़्यादा खराब बात। सीताराम पांडे कई दफ़ा ये बात अपने जो साथी संगी रहे उन्हें बताइन, और कहत रहे कि अगर हमला न हुए इमारतन पे तो जोन तस्वीर बने वो दूसरे बनी, इतिहास जोन हुई वो दूसरे हुई। तो अभी तक आप देखो कि दिलकुशा कोठी कैसे बनी, कब बनी, उस पर कितना खर्चा आए और के का गिफ्ट केस इक्वल। हालांकि ओके दो किस्सा मिलत हैं, लेकिन दोनों हम बताए दें। अब जोन अगला एपिसोड आई उमा हमरे सब देखब किस्सा बेली गारद के। बेली के रहे और कहाँ है बेली गारद, बेली गारद मशहूर काहे है और काहे जरूरत पड़ी बेली गारद बनावे के। तो तबले अगोरो जबले वो एपिसोड आवे तब तक खातिर राम राम।